नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के श्याणा गांव में। और कल जैसे बृहस्पतिवार को श्याणा गांव के काफ़ी लोग जो है डीसी साहब से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने कुछ व्यक्तियों के ऊपर जो है आरोप लगाए थे। तो काफ़ी वो मामला हाईलाइट हुआ था और काफ़ी वीडियो वायरल भी हुई थी। लेकिन हमने ये देखा कि भाई एक पक्ष की ना सुन के और दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। तो आज हम श्याना में आए हैं। श्याना गांव में काफ़ी जो वो चर्चित मामला है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है ये मौजूद हैं जो जिनके ऊपर आरोप लगे थे। इनसे पूछते हैं किस प्रकार की क्या पूरी कहानी है। वो आप पूरा वीडियो देखें। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। क्या मेरा नाम करण सिंह यादव है। मेरे पिता का नाम काशीराम है। मेरा गांव श्याणा है, जिला महेंद्रगढ़ है। तो कल जैसे जिस प्रकार से डीसी दरबार में जब लोग गए थे तो कुछ नाम लिए गए थे, यानी कि एक तो आपका था और एक इधर रोहतास जी हैं और एक व्यक्ति और है शायद अजय जी। तो ये बताया गया था कि भी इन व्यक्तियों के द्वारा कुछ नोटिस वगैरह निकलवा दिए गए कुछ लोगों के ऊपर। तो ये पूरा क्या मामला था, क्योंकि दोनों पक्ष की सुननी जरूरी है। एक पक्ष कहता है कि भी हम सही हैं और दूसरा पक्ष क्या कहेगा, उसके बारे में हम यहाँ आपकी जो राय लेने के लिए आए हैं। तो किस प्रकार से क्या मामला था उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखो जी, ऐसा है, आज से 2.5 साल पहले मैंने केस डाला था इलीगल इंक्रोचमेंट, जिसके अंदर हमने किसी के भी मकान तोड़ने के या इस किस्म की कोई कार्रवाई करने का न तो एप्लीकेशन दी, न ही सरपंच साहब को कहा। हमने केवल गांव के 9-10 पॉइंट थे। एक जो गांव के साउथ में फिरनी है, वहाँ एक भी व्हीकल का जाने का रास्ता बहुत कम है, वो था। एक चिड़िया का रास्ता था और बाकी 9 अदर थे, जैसे कि भाई स्लेब निकाल दी। गांव में इंक्रोचमेंट खुद सरपंच के पीछे सरपंच ने कर रखा है, दूसरों ने कर रखा है। एक हमारा एक ढाब झोड़ है जो हमारा बहुत ही धार्मिक जगह है, उसके ऊपर 2-2.5 एकड़ के करीब जगह इंक्रोचमेंट कर रखी है। उसके बारे में हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो एप्लीकेशन देने के बाद में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम डीसी साहब के पास गए, 4 डीसी साहबों से मिले। डीसी साहब ने कह दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने आदेश दिए। तो सरपंच साहब ने खुद अपने आप अपना प्रस्ताव पास किया, सारा काम किया। तहसीलदार साहब ने ऑर्डर दिए, फिर इन्होंने खुद अपनी जो मेजरमेंट करवाया, माप तोल करवाया, जो भी कुछ करवाना था। उसके बावजूद जो निकले हैं 117 आदमियों के नाम, उनके ऊपर इन्होंने खुद केस 7 VCL डाल दिया। सरपंच ने किया है जी। हालिया सरपंच ने ये केस डाला है, जिनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसा काम हो, लेकिन फिरनी जो है ना कंप्लीट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जिससे आवागमन हो, जो सारी चीजें हो, ये सरपंच ने कर रखा है। और सरपंच ने ये काम अपने आप बचने के लिए, क्योंकि सरपंच को शोकाज नोटिस मिल चुका है, डीसी साहब ने दे दिया था, और वो इनके विरुद्ध ग्राम सचिव ने भी लिखा हुआ है, जो आपको ये मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, ये सारे पेपर, हाँ सारे पेपर हैं, सब कुछ है, रिटर्न में है। तो इन्होंने अपने आप बचने के लिए अभी इनको जो नए डीसी साहब हैं, इन्होंने इनको वार्निंग भी दे रखी है कि भाई ये काम क्यों नहीं करते। तो इन्होंने अपने बचाव के लिए इनके ऊपर और भी पहले कमन के जो है केस चले हुए हैं, जिनकी वजह से अपने आप से बचने के लिए इन्होंने ये 7 VCL करके और इन लोगों के ऊपर ये केस डाल दिया, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें मतलब आपका नाम लिया जा रहा है, वो झूठा लिया जा रहा है। जो मेरा नाम, हमारा नाम, तीनों का जो नाम लिया जा रहा है वो झूठा लिया जा रहा है। मेरे ऊपर ये आरोप है कि भाई ये सरपंच के लिए खड़ा हुआ था, सरपंच जी में नहीं बना इसलिए। ये सरपंच तो ये तो एक मेरा मौलिक अधिकार है, गांव के ऊपर है, कोई भी खड़ा हो सकता है। गांव की इच्छा है, दे या नहीं दे। लेकिन अब जो है ना, गांव के इतने लोगों ने, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ जी, हाँ 150 लोगों ने साइन कर रखे हैं इस चीज के ऊपर। मेरा नहीं है इकल्ले का, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को क्या फायदा है, ये बताइए। मेरे को कोई फायदा नहीं है। जो पहले जो महिला सरपंच थी उसने भी बताया जा रहा है कि भी उन्होंने ये हटवा दिया था। जी हाँ, उस पहले महिला सरपंच जो थी, उन्होंने जो गांव के लोगों ने जो खेती के बनी के पास जो खेत है, उनमें इंक्रोचमेंट कर रखा था, उन्होंने हटवा दिया। उसके बाद में जब ये कोरोना हुआ, लोगों ने पुनः कर लिया। सरपंच को कहा गया कि इसको हटवाओ, बोलता है मेरे टाइम में नहीं किया गया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे टाइम में इंक्रोचमेंट नहीं किया गया तो मैं नहीं हटवाऊंगा। ये कौन सी है? ये तो कोई तथ्य नहीं है कि भाई जो मेरे से पहले कर लिया
तो मैं नहीं हटाऊंगा। आपको किस लिए बनाया? गांव ने इसलिए बनाया। क्या मानना है भी जितने भी लोग जो हैं कल जो है डी साहब से मिलने के लिए गए थे, तो वो जो बोल रहे थे वो मतलब किसी के बहकाव में आके बोल रहे थे? बिल्कुल जी, 101%, 101 भी क्या मैं कहूं कि 1000% वो लोगों ने कह रखा था कि जी हमारे, वो कह रहे हैं कि जी हमने फर्जी साइन करा रखे हैं, या तो फर्जी साइन को प्रूव करो, कोर्ट में जाओ, अदरवाइज मैं उनका अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने ये भी कहा है, मेरे ऊपर ये लगाया कि पैसे मांगता है, किससे पैसे मांगूंगा, किस लिए मांगूंगा मैं आप लोगों की दया से, भगवान की दया से मुझे 2 टाइम की रोटी ठीक मिल जाती है, तो मैं किस लिए मांगूंगा? और मेरा क्या काम है कि मैं ये पैसे दूंगा? जो पैसे देंगे तो ये जो खर्चा आएगा तो 150 आदमी ने साइन किया, मैं उनको बोलूंगा? लेकिन इत्तेफाक से इन लोगों में जो मैंने सिग्नेचर कर रखे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि गलती से जब इन्होंने मापतोल करवाया है, उसके अंदर उन लोगों के भी नाम आ गए, उन लोगों के भी नाम आ गए। कुछ लोगों को बहका दिया कि कुछ कहते हैं कि भाई मेरे को गलत ले लिया, फर्जी ले लिया, किसी दूसरे के आदमी इस सिग्नेचर से दूसरी एप्लीकेशन लगाता। क्या कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने सिग्नेचर ले दिया, इस चीज के लिए मैं कहीं दूसरी एप्लीकेशन में भी लगा दूं, इसमें भी लगा दूं। दोनों एप्लीकेशन में कोई नहीं लगा सकता। सिग्नेचर कभी पहले लिए थे आपने? हाँ, सिग्नेचर लिए थे जिस टाइम मैंने पहली बार एप्लीकेशन डाली थी, उस टाइम मैंने सिग्नेचर लिए थे। उसके बाद में नहीं, उसके बाद में कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, न कोई दूसरी एप्लीकेशन दी। मैं एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ जो मेन एप्लीकेशन है उसके साथ जब मैं डीसी साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, बीडीपीओ साहब के पास गया हूँ, तो उनको एड्रेस करके ये जरूर लगाता था ये सारा कि ये है जी, ये उसके ऊपर लिखता था इलीगल इंक्रोचमेंट। उसके बाद में मैं देखता था कॉपी इनक्लोज। कभी भी मतलब मकान तोड़ने की या इस तरह कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई? कोई एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन ये रही थी, देखो, और सारा सब देख सकते हैं सारे गांव के लिए। जिस भाई को भी डाउट है मेरे पास आए, मैं उसका आदर सत्कार करूंगा। एप्लीकेशन देखे कि किसका नाम है या नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, मैंने केवल नाम लिखा है ग्राम पंचायत शाणा, दैट्स ऑल। उसका मतलब जो अतिक्रमण है वो हटाया, वो अतिक्रमण हटाया जाए। और एक मकान तोड़ने का तो मतलब नहीं है, उस मकान हमने ये कहा कि जी बिल्कुल जो है इसको साफ करवा दे, ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा हो। रास्ता सभी के काम है, और सभी के काम आएगा, गांव के जो दूसरे भी, क्योंकि हमारा गांव तो चारों तरफ से 7-8 सड़कें निकली हुई है मेरे गांव से, जो सराउंडिंग विलेज है, 8 जगह सड़कें निकली हुई है, तो ये आवागमन होता रहता है, तो फिर दबी हुई है, उसके लिए हमने कहा था। और ये फिर को बीडीपीओ साहब आए हैं, उन्होंने दिखाया है। अब फिलहाल का जो बीडीपीओ है उन्होंने देखा है, वो करे बहुत बुरा हाल है। फिलहाल के बीडीपीओ ने भी देखा बहुत बुरा हाल है। और जो जितने मैंने दे रखे हैं, जो इंक्रोचमेंट कर रखी है बाबा ढाब आश्रम में, वहाँ भी सब मैंने बीडीपीओ को दिखाया। सरपंच को बीडीपीओ ने बुलाया, नहीं आया, लेकिन वो बीडीपीओ ने मालूम नहीं क्या उनकी मिली भगत, मैं तो नहीं कह सकता क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज, लेकिन वो आए नहीं, जबकि सरपंच यही था। हमारे गांव में एक की मौत हुई थी, उसके वहां बैठा था, लेकिन नहीं आया। ये उनके, मैं तो ये नहीं कर सकता। फिर मैं उनको और भी दिखाने लगा बीडीपीओ साहब को, जो नवनीत नाम के बीडीपीओ साहब थे इनसे पहले। वो बोला जी अब तो मुझे जाना है, बागोत जाना है, यहाँ जाना है, वो इतना कह करके चले गए। तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर में इन डीसी साहब से कहा, इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने एसडीएम साहब को कहा 7 VCL जो है ये जुलाई का डाला हुआ है जी, तब से इनको कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था। हमें तो क्या मालूम किस लिए, कब डाला कब नहीं डाला। अब ये जब आए हैं, इनके पास नोटिस आए, तब आया है, तब ये उन्होंने कहा है। ये सारा करा धरा इस पंचायत सरपंच का है, जो इन लोगों से करवाता है, इनके साथ मिला हुआ है। और मैं तो नहीं चाहता कि इनके कोई मकान टूटे, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को तो कोई फायदा है नहीं। फायदा ये है कि उस मकान टूटे तो फिरनी पूरी कर दो। जो रास्ता है 33 फुट का, उसको पूरा कर। डिवाइडर बना रखा है, कोई और बना कोई डिवाइडर बना रखा है, किसी ने आगे नालियां कर रखी, किसी ने आगे वो रैंप लगा रखा है 7-8 फुट का। अच्छा, फिर कोई किसी ने पशु बांधते हैं वहीं रास्ते में, किसी ने अपना चारा काटने का गन्नासा लगा रखा है, किसी ने रोटी वहां पोने लग जाते हैं उसमें, जो मैंने फिरनी लगा रखी है उसमें, जो साउथ साइड में फिरनी है, जो नौताना रोड से बागोत रोड को जाती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट कर रखा है, जाने का रास्ता नहीं है। और ये सभी लोग इससे परेशान है, A to Z लोग परेशान है जी। गांव वाले इस चीज में खुश है, लेकिन ये आदमी जो गए हैं 117 आदमी, ये तो इस वजह से चले गए कि भाई इनको क्या मालूम था कि हमारा ये करवा देगा सरपंच, ऐसे हो जाएगा। सरपंच ने करवा दिया अपने आप बचने के लिए,
खुद बचने के लिए सरपंच ने ये काम करवाया है, और जिससे ये लोग परेशान है। मैं नहीं चाहता कि ये लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन अब आ गया तो अब होना है तो होना है। जब एक बार आ गई, नोटिस में आ गई, गवर्नमेंट के नोटिस में आ गई, गवर्नमेंट तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, जैसे सरकारें भी जैसे कहते हैं कि ना भाई आप जो है जो भी अतिक्रमण हो रहा है हटाएं। जैसे महेंद्रगढ़ में भी पूरा अतिक्रमण हो रखा था, वो हटाया गया, और काफी जगह से पूरे हरियाणा में ऐसे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ में हटाया गया जी। हमारे यहाँ बाग होते हैं, यहाँ 65 घर यहाँ तोड़े गए जो ऐसे ही फिरनी के ऊपर और रास्ते के ऊपर हुए थे। ये तो इंक्रोचमेंट तो हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। अनलीगल चीज जो भी होगी वो इलीगल जो है वो इलीगल है। उसमें मैं हो, आप हो, या कोई XYZ कोई भी होने दो, इलीगल है तो इलीगल है। अपने के ऊपर डिपेंड रहो भाई तुम है। अब लोगों ने जो खुदाना है ये 3 एकड़ से ज्यादा है, इसमें सब जगह इंक्रोचमेंट कर रखा है, सब जगह। अब क्या करें, किसको कहें, जबकि वो पशु अस्पताल बनाने के लिए था। धार्मिक स्थल की जगह है कोई, धार्मिक स्थल की जगह में तो 2-2.5 एकड़ कर रखी है। वो तो बहुत ही, वो तो हमारा 11वीं सदी से सदालक ऋषि थे, उनका आश्रम था वहां पर, उनके द्वारा बनाया हुआ था। वो तो बहुत तगड़ा धार्मिक है जी। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने भी कुछ अभी सुंदरीकरण के लिए 70-71 लाख रुपए कुछ ऐसे ग्रांट किए हैं। हाँ, वो तो बहुत ही है जी, छोटा मोटा नहीं है। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम? मेरा नाम रोता है जी। मैं जी गांव स्याणा से रहने वाला हूं। मेरे बाप का नाम उद्यमी राम है। सर, मैंने एक यहाँ स्याणा गांव में खुदाना नामक भूमि है, नाम से जानी जाती है। सर, वहाँ काफ़ी गंदगी रहती है। सर, वहाँ गांव की पानी की निकासी के लिए वो जगह है, लेकिन साहब सरपंच और कुछ पंच हैं उसमें 2, और सर उन्होंने क्या कर रखा है, सर वहाँ कब्जा कर रखा है। हेडपंप लगा करके, बोर करके, वहाँ बिजली विभाग भी काफ़ी बार आ लिया, SDM साहब भी आ लिया। सर क्या है, वहाँ पानी भरने से उल्टा गाँव में पानी भर जाता है, जिसमें मेरा घर भी वहाँ है, तो उसमें भी औरों को भी भर जाता है। तो मैंने इसलिए लगाया था कि श्रीमान जी इसको साफ करके कोई स्टेडियम बनाया जाए। और सर वो जो खुदाना नामक भूमि है उसमें सर हॉस्पिटल की ज़मीन है, जो आज हॉस्पिटल बन रहा है। अगर वो जगह खाली होती तो बड़ा डंडा खसता सर जी। और सर जी, मैंने सरपंच के ऊपर इसीलिए लगाया था कि हमारे एक ढाबा आश्रम जाता है जगह, तो साहब उसने वहाँ रूढ़ी डाल रखी है और रास्ते के अंदर ट्रेली ये करता है। और मैंने कोई 7BCL से या किसी के मकान तोड़वाने से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अगर सर ये मैं तो चाहता हूँ कि श्रीमान जी ये जो अस्थायी कब्जे हैं ये हटवाया जाए है जी, और हम सरपंच का साथ देंगे। ये लोगों को गलत वो कर रहा है, गुमराह कर रहा है जी। है, हमने कोई 7BCL का केस नहीं डाला। ये हमारे अच्छा नंबर 2-3 बार इस खुदाना को देखने लिए आए अफसर SDM। इस सरपंच ने साहब मेरे ऊपर वारदात भी कराई अपने आदमियों से, जो आज पुलिस स्टेशन कनीना में मैं 2-3 बार एप्लीकेशन भी दी। फिर इसने सर माफी में मांगी सर, जब समझौता हो गया था पुलिस स्टेशन हाँ जाने के बाद। उसके बाद में अब ये जो कल मेरे महेंद्रगढ़ में जो ब्लेम लगा रहे हैं सर, मैंने अस्थायी के लिए लगाया था, जो अस्थायी कब्जे हैं भाई, मकान तोड़ने के लिए मैंने मकान तोड़ने के लिए नहीं लगाया। अगर सरपंच मेरे मतलब लोगों को भड़काता है कि भाई रोहतास उद्यमी राम ने ऐसा काम किया है, तो मैं सरपंच का धन्यवाद करता हूं। मैं सरपंच के साथ रहूंगा कि ये 7BCL केस वापिस ले, और मैं उसका धन्यवाद करूंगा सहयोग से, और जहां जा सकता है वो मैं वहां जाऊंगा जी। लेकिन मैंने तो ये लगाया था भाई ये गांव में गंदगी हो रखी है, ये अस्थायी कब्जे हटाए जाए। नहीं, आपसे पहले सरपंच साहब खुद लगा चुके हैं इस तरह से कि हटाए जाए। उन्होंने एक देखा था, सरपंच साहब को 2-3 बार नोटिस दिए गए सर, आज 100 का नोटिस भी दिया गया। ये अपने बचने के लिए सर इसने लोगों को 7BCL डाला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है साहब। ये एक पेपर है जो सरपंच साहब ने लिखा है ऊपर, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो गांव वाले हैं वो नहीं हटाते, मेरे से झगड़ा करते हैं। गांव वाले जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट है, जो फिरनी वाले जो हैं, बोले मेरे से झगड़ा करते हैं, मेरे से उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मैंने उनको कह दिया कि नहीं करते, वो मानते ही नहीं है। ये वो रही चिट्ठी, ये मैं दिखाता हूँ आपको, आपने देखा है अभी चिट्ठी मैंने आपने देख लिया ना, वो चिट्ठी के द्वारा किसी गांव वाले जो हैं वो, उनको मैंने कई बार कह दिया कि इनको हटाओ और अपना मकान तोड़ो और पीछे ले जाओ। सरपंच के द्वारा लिखी गई है जी। ये सरपंच ने डाला हुआ है, सरपंच के द्वारा। ये सरपंच, ये वीरपाल नाम है जी, ये वीरपाल के दस्तक रहे, और ये वीरपाल ने ये कर रखा है इसके ऊपर। गाँव वालों को उसने गाँव वालों का अगेंस्ट खुद लिखा है। ये इसने लिखा है, ये है जी 29/7
2025 का 2025 को बचाव के लिए इसने कारनामा खुद दबाने के लिए इस सरपंच साहब इसने खुद गांव वालों के अगेंस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सारा गांव के नहीं ये सारा गांव के अगेंस्ट लिखा हुआ है कि वो मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे से झगड़ा करते हैं, तब ऊपर से ऑर्डर किया है, तब हुआ है। ये इसने अपने बचाव के लिए किया है। ये रहे जी सारी चीजें, ये रही। और तब ये जो है ये यहाँ 117 आदमी, ये रहे 117 आदमी। आपको आप ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई है जी इनकी, यहाँ से और यहाँ तक कितने हैं जी? ये 111। आगे चलिए जी 117 तक। इन्होंने फिर 117 आदमियों को चिन्हित करके इनके ऊपर VCL डाला है। सरपंच ने करवाया है। आपने जो आरोप लगाया, नहीं, हमने मकान तोड़ने के लिए नहीं कहा, और नहीं मैंने खुद पर्सनली इन फिल्मियों के बारे में कहा। मैंने केवल एक साउथ की फिल्म के लिए कहा था। वो आपने अभी आए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ रास्ता नहीं है, एक गाड़ी भी मुश्किल से निकलती है। वहाँ लोगों ने जो से मैंने जैसे बताया भाई, अपना चारा काटने का गनासा लगा रखा है, रोटी वहीं पोते हैं, पशु वहीं बांधते हैं फिरनी के ऊपर, और इस साइड से उन्होंने वैसे आपने उसके लिए लगाया था। मैंने उसके लिए लगाया है। और ये जो है 117 जो नोटिस आए हैं, हाँ, सरपंच के उस वो सरपंच ने अपने बचाव के लिए, अच्छा, अपने बचने के लिए कि भाई, क्योंकि उनको शोकाज नोटिस मिल चुका है, और ग्राम सचिव ने भी उनका अगेंस्ट लिख दिया, सरपंच का अगेंस्ट लिख दिया। ये लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाऊं, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ग्राम पंचायत सचिव ने ये लिखा हुआ, सचिव ने इसके ऊपर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सचिव ने, यहाँ से पढ़ो जी। सचिव ने ये लिखा हुआ कि वो नहीं मानता है, सरपंच जो है ना इस चीज को नहीं करता। ऊपर से BDPO ने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जी। कम BDPO ने, DC साहब ने 10-15 बार नोटिस दे दिया इसको, भाई ये अवैध कब्जा हटवाओ, लेकिन साहब ये नहीं हटवाना। क्यों? इसने, इसके परिवार वालों ने, कुछ पंच के सदस्य हैं, उन्होंने कब्जा करवा रखा है, और ये चाहता है ये कब्जा न टूटे, इसलिए लोगों को भड़काता है। ये हमारे ऊपर कई बार इसने अटैक भी करवाया है, मरवाने की कोशिश करता है सर। ये अपने कारनामा को छुपाना चाहता है। सरपंच ने तो साहब ये कहा है, ये ऐसे करके कि जब तक मैं सरपंच हूँ तब तक कुछ नहीं होने दूंगा, मैं देखता हूँ कौन क्या कराएगा। बोला ये भोंकने वाले करने वाले करते रहेंगे, करने वाले तो हम हैं, ये भोंकने वाले भोंकते हैं। ये स्टेटमेंट देता है सरपंच। अब ये बताओ कि ये क्या है। मैंने उसके लिए कहा, साउथ की के लिए। अब एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, साउथ की फिरनी के लिए कहा मैंने, भाई सरपंच क्या बात है? तो बोला जी मैं गया था उनके पास, फिर क्या रहा? फिर बोला कि ये रहा कि जी मैंने उनको ये कहा कि यार कम से कम 22 फुट छोड़ दो, तुम 11 फुट को इस्तेमाल कर लो। फिर मैं कहा, फिर नोला वो तो इनकार कर दिया। मैंने व्हाट नॉनसेंस, 11 फुट कैसे छोड़ेगा? वो क्या आपकी ज़मीन है? क्या उनकी ज़मीन है? गांव की ज़मीन है, ये सबकी ज़मीन है, गांव की नहीं है। ये आम रास्ता है, ये सभी के लिए है, आप कैसे कह सकते हो? तो जी उसके बाद में फिर वो हो गया। फिर बोला कि उसके बाद में बोलता है कि मैं जब तक सरपंच छुटवा कर दिखाओ। ये तो ऐसे तो चैलेंज करता है वो। मैंने DC साहब को, सरपंच तो 5 साल के लिए होता है। हाँ, बाकी तो फिर मैंने ये चीजें DC साहब को भी बताई है। DC साहब को भी मैंने ये कहा है। ये खुदाना नामक जो भूमि है, ये सर बहुत कीमती भूमि है, इसमें पार्क बनवाया जाए, हम इस सरपंच का साथ देंगे। और जो हमारे कल ब्लेम लगा रहे थे, जो हरिकिशन नाम के हैं, उन्होंने वहाँ बोर कर रखा है सर। 2 पंचायत समिति जो पंचायत के हैं, पिंकी नाम की है एक, और रामदास का बेटे की वो, उन्होंने बोर कर रखा है। वहाँ कई बार पशु भी मर चुके हैं सर, अंडरग्राउंड केबल दबा रखी। इसलिए हमने ये शिकायत किया था, भाई कोई बड़ी घटना ही नहीं घट जाए। लेकिन सरपंच बार बार लिख के देता है, इसका जवाबदार मैं हूँ। बिजली वाले भी आगे, बिजली वालों ने भी नोटिस दे दिया, कनेक्शन हटा दिया, फिर लगवा देता है सर जी। ये अपने कारनामा को छुपाने के लिए तो इस तरह का मैटर हो रहा है कि भाई जैसे वो पहले जैसे कह रहे थे कि आपको वोट नहीं डाला या आप हरा दिया गया, इस तरह से वो उसको तो अभी लेकर चल रहा है ना, क्योंकि ये तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था। मैं तो इस चीज में एक्चुअली इंटरेस्टेड भी नहीं था टू बीइंग ए सरपंच कि मैं इसके लिए लड़ूं, लेकिन वो कुछ देखने के लिए कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो उसके बाद में ये हुआ है। लेकिन वो जो है ना अब जो कर रहा है, वो ये एक चीज ये पॉइंट लेता है कि सरपंच में खड़ा हुआ था, हार गया। ये तो लोकल मौलिक अधिकार है, कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा, इसमें से कोई क्या, मुझे क्या लेना देना है इससे, कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन अब वो बस लोगों को बहकाता है, ये कह दो इसलिए कर रहा है, और लोग कहते हैं कि जी इसने पैसे ले रहा है। तेरे तुमसे क्या पैसे लूंगा मैं? अच्छा, दूसरा एक कह रहा है कि मेरे को फर्जी दस्तक है। फर्जी दस्तक कौन कराएगा? ये दस्तक एक मैं चेक करवाऊंगा, और फर्जी दस्तक बोलने वालों को भी मैं आगे इनको 10-15 दिन का टाइम देता हूँ। मैं आपके चैनल पर बोलता हूँ 10-15 दिन का टाइम देता हूँ, या तो ये आकर के एक स्पष्टीकरण दे मुझे, अदरवाइज कोर्ट में जाए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा इस चीज़ के लिए।
क्योंकि वो अगर कोई डुप्लीकेट अगर कोई मिसयूज होता है तो उसके लिए कोर्ट है, सरकार है। मैं जाऊंगा जी कोर्ट में, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला हुआ है, आपके मीडिया के थ्रू उन्होंने बोला है, उन्होंने बदनाम किया है इस चीज के लिए, हमें बदनाम किया है। किस लिए बदनाम किया है? केवल इस चीज के लिए। इसमें आप इन्वॉल्व नहीं है मतलब? हाँ जी, इसमें इन्वॉल्व नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। मैंने आपको ये सारे कितने पेपर हैं सारे दिखा दिए, सारे सरपंच के अगेंस्ट है टोटली, ये सारे आपने देखा। आप बोलो ना, आपने देखे है ना, है ना, सारे उसके अगेंस्ट है ना। बाकी अगर वो चाहे ना, जैसे दूसरा पक्ष आए, वो चाहे देख सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सबके लिए खुला है। मैंने कह रहा हूँ पूरे गांव के साथ है, और हम चाहते हैं गांव के मकान न टूटे। हम चाहते हैं जो ये खुदाना नामक भूमि है, जो ये चोर रोड हैं, इनको सफाई कराए। और हम गांव के साथ हैं सर। देखिए बिल्कुल, देखिए ये बात जो है क्लियर करनी जरूरी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पक्ष सुन करके दूसरे पक्ष पे जो है, जो जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सही नहीं होते। और आज हम जो है इनसे भी इनकी जो सच्चाई है वो जानने, क्योंकि कई चीज़ें इसमें नई निकल के आई हैं और कई चीज़ें जो है क्लियर करना भी जरूरी थी। तो बाकी दोनों पक्षों का जरूरी है, क्योंकि मीडिया का काम तो होता है जैसा का तैसा जो है सामने दिखाना। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि गांव में कोई ऐसा झगड़ा करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पहले पक्ष की बातें सुनी और अब दूसरा पक्ष ये है जिनके ऊपर आरोप लगा था। एक भाई कहीं अभी शायद उनको कॉल किया था, वो आ नहीं पाए, तो दोनों भाई बैठे हैं सर, इन्होंने प्रूफ के साथ बता रहे हैं भाई वो आए और देख सकते हैं, इस प्रकार का हमने कोई अनलीगल काम नहीं किया है। बाकी फिर भी अगर उनको लग रहा है, डाउट है, तो यहाँ पे आके इनकी क्लियर चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई बात होती है तो हम फिर दोबारा से यहाँ हो या जो महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है आप ही के लिए है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करें और अगली अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।